हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रकाश के परावर्तन के चौथा लेक्चर लेकर आए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं और इसका अर्थ होता है कि दर्पण के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि I तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m कहते हैं। इस I को हम h I भी लिख सकते हैं और O को h O भी लिख सकते हैं। I मतलब इमेज और O मतलब ऑब्जेक्ट। अब जो भी हमने समतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी हमने चित्र देखे थे उसमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को भाग कर दो तो निकल कर आ जाएगा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। अब हम बात करते हैं कि m का क्या दूसरा सूत्र भी है। तो m का एक सूत्र यह है, m = -v/u, यानी कि HI/HO बराबर -v/u। तो अब क्वेश्चन यह है कि ये v क्या है और u क्या है। दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, मान लो ये उत्तल दर्पण है तो ये इसका पोल है, यहाँ वस्तु रख दी हमने, तो दर्पण के पोल से वस्तु तक की दूरी को u कहते हैं और ये u हमेशा दर्पण के सामने रखे रहेगी, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ रहेगी पीछे, तो इसका चिन्ह हमेशा माइनस ले होंगे u का चिन्ह। तो यानी कि u का मतलब हो गया दर्पण के पोल से या दर्पण से वस्तु की दूरी, और v का मतलब होगा पोल से यानी कि दर्पण के ध्रुव से P से प्रतिबिंब की दूरी, तो वो कहलाएगी v। अब प्रतिबिंब इधर भी, इसका तो इधर ही बनेंगे, तो वो जो दूरी होगी वो होगी v। अब हम बात करते हैं कि ये सूत्र आया कैसे, यानी कि m का सूत्र जो है m की परिभाषा के हिसाब से h/I और h/O है, और दूसरा सूत्र निकल कर आया m का -v/u। तो -v/u कैसे आएगा, इसके लिए हम जो प्रकाश के किरणों के परावर्तन के नियम थे, जैसे हमने अवतल के 3 नियम पढ़े थे, अवतल दर्पण द्वारा किरण के परावर्तन के 3 नियम थे कि जो किरण मुख्य से समांतर आती है F से होकर गुजर जाती है, जो F से जाती है वो समांतर जाती है, और जो C से जाती है। इसके अलावा एक चौथा रूल भी है, वो ये है कि अगर कोई किरण P से टकराती है, दर्पण के ध्रुव से टकराती है, तो वो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए लौटती है, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो कहने का मतलब यह है, ये जो मुख्य अक्ष है ये तो अभिलंब हो जाएगी, ये आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो यहाँ पर ये आपतन कोण I जो है, ये परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, अर्थात ये जो किरण है जितना कोण ये है उतने ही कोण से इधर परावर्तित हो जाएगी। और यदि इस किरण को पीछे इसमें बढ़ाएंगे, ऐसे ही हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए भी 3 नियम थे। समांतर वाली किरण F से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो F की तरफ जा रही थी वो समांतर हो गई थी, और जो C की तरफ जा रही थी अपने मार्ग से वापस हो गई थी। इसी के अंदर चौथा रूल ये भी है कि अगर किरण वो P से टकराती है तो वो उतने ही कोण से परावर्तित होगी जितना कि अभिलंब के साथ यानी कि x अक्ष के साथ ये बनाया, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इस किरण को पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से निकल रही है, इस तरह से ये। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम m का सूत्र की उत्पत्ति पढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम बात करते हैं इस चित्र के बारे में बात करने पहले। यहां पर एक वस्तु रखी हुई है AB, जिसका अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब a'-b' बनता है। प्रतिबिंब बनने की कंडीशन पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत और C के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है।
यहाँ इस प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो किरणों का इस्तेमाल करा गया है, लेकिन वे दो किरणें कौन कौन सी है? एक किरण तो ये है जो पी से टकराती है, तो ये आई कोण और ये आर कोण से परावर्तित हो गई। दूसरी किरण जो सी से गई अपने रास्ते से वापस चली गई, तो दोनों किरणें इस वाले पॉइंट पर मिली, तो यहाँ पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। कहने का मतलब यह है कि वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश बना है। वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को यू कहते हैं, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी को वी कहते हैं। अब चूंकि दोनों ही दूरियां पी से उल्टे हाथ की तरफ है, इसलिए इनके चिन्ह दोनों के माइनस लिए जाएंगे। अब हम इन दो त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। एक त्रिभुज है ए बी पी, ये त्रिभुज बनाया मैंने है, और दूसरा जो त्रिभुज है वो है ए डैश बी डैश और पी। जो ए बी है ये वस्तु है, तो इसकी लंबाई कितनी है? एच ओ, और यहां से पी तक की दूरी यानी कि ए से पी तक की दूरी माइनस यू है। दूसरी तरफ जो दूसरा चित्र है, इसके अंदर ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब की लंबाई है। वस्तु क्योंकि सीधी खड़ी थी यानी कि एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ थी, तो इसका चिन्ह पॉजिटिव लिया गया है, और जो प्रतिबिंब है वो एक्स अक्ष से नीचे की तरफ यानी कि उल्टी है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, तो इसका चिन्ह लिया गया है माइनस में। और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना हुआ है, तो वी का चिन्ह जो है माइनस है ही। अब इन दोनों त्रिभुजों के बारे में सोचते हैं जरा। ये कोण जो आई है, ये कोण आर है, दोनों कोण आपस में बराबर हैं, क्योंकि आपतन कोण जो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई का मान किसके बराबर होता है? आई आर के बराबर। तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये वाले कोण बराबर हो गया। दूसरा ये कोण जो है 90 अंश का है, तो ये कोण भी 90 अंश का हो गया। तो अगर दो त्रिभुजों के अंदर दो संगत कोण बराबर है, तो तीसरा तो अपना आप बराबर हो जाएगा, तो ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। तो अगर दो त्रिभुजों के अंदर संगत कोण बराबर है, तो ऐसे त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। और समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब संगत भुजाओं से मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर देखा, आर के सामने जो भुजा है वो ये है, तो आर के सामने भुजा कितना है? माइनस एच आई। अब इसको भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? जो आई के सामने भुजा है, क्योंकि आर का मान किसके बराबर? आई के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है? एच जीरो बराबर। दूसरी भुजा लेंगे, ये वाली भुजा ले लो, इस वाले कोण के सामने एक भुजा कितनी है? ये माइनस वी है। इधर इस कोण के सामने भुजा कौन सी है? यू है, तो इससे भाग कर देंगे, माइनस यू। तो आपने क्या देखा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस एच आई अपॉन एच जीरो बराबर वी अपॉन यू, या माइनस इधर ले जाओ तो क्या मिल जाएगा? एच आई अपॉन एच जीरो बराबर माइनस वी अपॉन यू। और एच आई अपॉन एच जीरो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एम। तो एम का सूत्र निकल कर आ गया, एम बराबर एच आई अपॉन एच जीरो बराबर माइनस का वी अपॉन यू। तो यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा जो एम का सूत्र था एच आई अपॉन एच जीरो बराबर माइनस वी अपॉन यू, ये सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए भी m बराबर एच आई अपॉन एच जीरो बराबर माइनस वी अपॉन यू है। इस सूत्र की उत्पत्ति पढ़ते हैं। ये वस्तु रखी हुई है उत्तल दर्पण के द्वारा। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब बनता है एफ है, और अगर कोई वस्तु अनंत और सी पी के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब जो है पी और एफ के बीच में बनता है, जैसे कि ए डैश बी डैश बना है। तो चित्र के हिसाब से वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश बना है। प्रतिबिंब बनने के वही दो नियम लगाए इसमें भी। पहली किरण मुख्य अक्ष से समांतर चली, जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलती है वो एफ से निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण पी से टकराई तो वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जितना कोण आई था उतने ही कोण आर से इधर परावर्तित होगी। तो यदि इस किरण को इधर बढ़ाया जाए पीछे से, तो ये यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोनों परावर्तित किरण, एक यू परावर्तित किरण है और दूसरी परावर्तित किरण ये है, दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश पर बना है। वस्तु से पी तक की दूरी को यू कहते हैं। अब ये दूरी क्योंकि उल्टे हाथ की तरफ है तो इसका चिन्ह माइनस लिया गया है। और पी से प्रतिबिंब तक की दूरी को वी कहते हैं, ये सीधे हाथ की तरफ है तो इसका चिन्ह पॉजिटिव लिया गया है। अब हम बात करते हैं, दो त्रिभुज हमारे सामने है। एक त्रिभुज है ए बी पी और दूसरा त्रिभुज है पी ए डैश बी डैश। इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ आप देखते हैं कि आई का मान जो है वो आर के बराबर है, जैसे कि पहले बताया गया था कि आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इन दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करते हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण 90 अंश का है, इसके अंदर ये कोण 90 अंश का है, तो तीसरा कोण जो है ये इस तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुजों की विशेषता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब संगत भुजाओं से मतलब क्या है, फिर यहाँ पर दोबारा समझिए इस बात को। जैसे अगर हम इस आर के सामने की भुजा की बात करें तो यहाँ पर भुजा क्या है इसकी एच आई, आई अब की बार माइनस नहीं है प्लस है, क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो सीधा बना है। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो चिन्ह उसका ले जाता है प्लस का, और अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो चिन्ह ले जाता है माइनस। तो आर के संगत एच आई, इधर यहाँ आई के संगत क्या है एच जीरो, तो यहाँ से एच जीरो से भाग कर दो बराबर। अब हम बात करते हैं जो दूसरी भुजा है, ये वाला कोण था, इसके सामने भुजा क्या है वी है, यहाँ पर इसके सामने भुजा क्या है माइनस यू है, माइनस यू। तो आपने क्या देखा कि m बराबर एच आई अपॉन एच जीरो बराबर माइनस का v अपॉन यू। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए जो m का सूत्र है h अपॉन एच आई अपॉन एच जीरो बराबर v अपॉन माइनस यू। तो आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय।